नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विटामिन ए का परिचय। देखो साथियों, हमने पहले भी बात की है कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और फैट सोल्यूबल विटामिन की 2-3 बात याद रखना सभी की। ये अभी पशु परिचर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसमें भी आया था विटामिन ई एग के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। एग के अंदर क्या होती है? फैट होती है और फैट सोल्यूबल है। तो इस एग के अंदर सभी विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो एग के अंदर पाई जाती है। जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, ए, डी, ई, के, सभी की सभी अंडे के अंदर पाई जाती हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन प्लांट जो ऑयल है यानी पादप तेल है उनमें पाई जाती है। पादप तेल हो गई, घी हो गई, दूध हो गई, मक्खन हो गई, मलाई हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, मीट हो गई, मछली का लीवर हो गई। ज़्यादातर में विटामिन जो भी है वसा में घुलनशील विटामिन है, ये सभी पाई जा रही है लगभग। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी, जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है, हमें पता है हम विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं कर सकते। डाइट में लेंगे, बाहर से लेंगे, चाहे पादप से ले, चाहे हम जंतु से मीट वगैरह खा के लें, या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी इंटेस्टाइन में, जैसे विटामिन के है, K2, विटामिन का जो K2 है, विटामिन K2 हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। लेकिन इस प्रकार हमारा शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विटामिन का संश्लेषण नहीं होता। सभी विटामिन हम डाइट में लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। तो इन सब का अवशोषण भी फैट के सहयोग से ही होगा। अवशोषण में जैसे मिसेल्स बनेंगे या काइलोमाइक्रोन्स होंगे, तो जो भी विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन के लिए अवशोषण के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी वसा सहायक है। लेकिन इसमें अवशोषण के साथ साथ ये डिपेंड किस पे होती है? जो हमारे पित्त लवण होते हैं, बाइल साल्ट, इसमें बाइल साल्ट जरूरी होते हैं इसके अवशोषण के लिए। पित्त लवण जो हमारा लीवर बनाता है, बाइल साल्ट, ये ऑर्गेनिक, अकार्बनिक भी होते हैं और कार्बनिक होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये तो सब इनऑर्गेनिक हो गए इस प्रकार, है ना। सोडियम ग्लूटामेट, ये कार्बनिक हो जाएंगे। ये सभी क्या है? बाइल साल्ट है। यानी जो बाइल साल्ट हैं ये वसा के अवशोषण में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में। लेकिन वसा में घुलनशील जो भी विटामिन है सबके अवशोषण में ये हेल्प करते हैं। तो ये जो 3 बातें हैं सभी वसा में घुलनशील विटामिन पर लागू होती है कि सभी को हम अंडे से या दूध प्रोडक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी का अवशोषण में वसा सहयोग करेगी, सभी के ट्रांसपोर्ट में वसा सहयोग करेगी, सभी के अवशोषण में पित्त जो लवण है वो सहयोग करेंगे। ये कॉमन बातें हैं 3-4 जो वसा में घुलनशील विटामिन सभी पे लागू होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, देखो एकमात्र वसा में घुलनशील विटामिन जो को एंजाइम की तरह कार्य करती है। हमने पहले भी बात की थी कि जो को एंजाइम की तरह जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन कार्य करती है। जल में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य करती है, जैसे BC। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हुए भी यह को एंजाइम की तरह कार्य करती है। ये अपवाद है और हमें याद रखना है इसको। ठीक है साथियों, चलो अब अगला बिंदु बात करते हैं। अब जो ये को एंजाइम है, जो ये देखो ये रहा, रक्त के स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग में कोएगुलेशन के लिए अनिवार्य विटामिन है ये। जो को एंजाइम की तरह कार्य कर रही है, कहाँ कर रही है? ब्लड क्लोटिंग के जो फैक्टर है, रक्त के स्कंदन के लिए जो कारक हैं उनके संश्लेषण में यह को एंजाइम की तरह कार्य कर रही है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के है जो जर्मन भाषा के कोएगुलेशन से पढ़ा है। यानी विटामिन के कहाँ से आया है? ये देखो कोएगुलेशन। ये कोएगुलेशन जर्मन भाषा में कोएगुलेशन को ऐसे लिखा जाता है और यहीं से विटामिन के आया है। ठीक है साथियों, तो विटामिन ए का परिचय कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से देखो, विटामिन के है वसा में घुलनशील है, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन याद रख लेना, ए, डी, ई और के सभी हैं। ठीक है, यह एक को एंजाइम की तरह कार्य कर रही है। एकमात्र वसा में घुलनशील विटामिन जो को एंजाइम की तरह कार्य करती है, विटामिन के। ठीक है साथियों, और विटामिन ए कहाँ से आया है? ये के कोएगुलेशन जर्मन भाषा से आया है। ठीक है साथियों, ये यहाँ इसका परिचय, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके सामान्य नाम हम बता ही रहे हैं, रक्त स्कंदन में सहायक है तो कोएगुलेटिंग विटामिन।
स्कंदन विटामिन, स्कंदन में सहायता करती है। ठीक है साथियों, अब इसके मुख्य स्रोत की बात करते हैं। देखो, पादप स्रोत, विटामिन के पादप स्रोत फूल गोभी, पत्ता गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी है, जैसे कोई बॉटनी का स्टूडेंट है तो फूल गोभी, पत्ता गोभी। ये क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली की प्लांट है। इसी में हमारी सरसों आती है, सरसों राई वगैरह भी इसी में आती है, फूल गोभी भी इसी में आती है, पत्ता गोभी भी किस में आती है, क्रूसीफेरी। इसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। तो ये इसका विटामिन के स्रोत हैं। उसके अलावा टमाटर सोलेनेसी में आता है, टमाटर भी विटामिन के का स्रोत है। जैसे सोलेनेसी के दूसरे एग्जाम्पल यहाँ विटामिन के स्रोतों में नहीं है, वैसे आलू बैंगन है वो भी सोलेनेसी में ही आते हैं। लेग्यूम फैमिली के जो एक पादप है एल्फा लेग्यूम होते हैं जो फलीदार, जो भी हमारे आसपास साग सब्जी होती है जिसकी फली आते हैं, जैसे दाल, मूंग, उड़द, अरहर, चौला, राजमा, सोयाबीन, इस प्रकार की जो भी फलीदार दालें हैं, फलीदार, वो सभी क्या है, लेग्यूम फैमिली की होती हैं। इसमें एल्फा एक पादप है, उससे भी विटामिन के प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, और पालक से भी विटामिन के प्राप्त होती है। तो विटामिन ए के पादप स्रोत फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, एल्फा और पालक, ये तो पादप स्रोत है। ठीक है, और जंतु स्रोत में हमने अभी बात की है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन है तो जहाँ जहाँ फैट पाई जाएगी, जैसे दूध, घी, तेल है। दूध, घी, तेल का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं जंतु स्रोत की। जंतु स्रोत, देखो जंतु स्रोत वही फैट सोल्यूबल वाली बात होगी, डेयरी प्रोडक्ट है ही। मीट, लीवर, देखो एग आ गया, अंडे का पित्तक। ठीक है साथियों, तो साथियों जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ये याद रखना, ये अभी पशु परिचय में आया है एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ। विटामिन ए, डी, ई और के सभी फैट सोल्यूबल विटामिन अंडे में पाई जाती है। सॉरी। तो ये जंतु स्रोत है विटामिन ए के। डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें दूध भी आ गया, दही भी आ गया, मक्खन, मलाई, पनीर है, मावा, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन, क्योंकि फैट सोल्यूबल होती है, इनमें फैट होती है। जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, सब में विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि ये सभी फैट है। घी, मीट, लीवर, अंडे, ये सभी हो गए विटामिन के स्रोत। अब चलो आगे बात करते हैं साथियों, विटामिन के का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के की बात करते हैं। देखो साथियों, विटामिन के की केमिस्ट्री, विटामिन के 3 रूपों में पाया जाता है, विटामिन K1, K2 और K3। देखो जो बायोलॉजी के या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट यानी साइंस और बायोलॉजी से रिलेटिव है, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। जो जनरल साइंस वाले हैं उनके लिए तो विटामिन के लिए ये ज़रूरी नहीं है, वो छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, देखो विटामिन के है कितने रूपों में पाया जा रहा है, K1, K2 और K3। विटामिन के सभी जो तीनों रूप हैं ये नेप्थोक्यूनोन के व्युत्पन्न हैं, यानी इनका जो मूल स्ट्रक्चर है वो नेप्थोक्यूनोन से बनते हैं, ये डेरिवेटिव हैं। ठीक है, K1 है ये फाइलोक्यूनोन हो गया जो पादपों में पाया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि विटामिन के है हमें हमारे शरीर में हम लेना चाह रहे हैं तो कहाँ से आएगी, पादपों से आएगी, डाइट से आएगी, भोजन से आएगी, जो हम पादप स्रोतों से जो भी भोजन करेंगे। क्योंकि विटामिन के का रासायनिक क्या नाम क्या है, फाइलोक्यूनोन है, और फाइलोक्यूनोन हमें कहाँ से मिल रहा है, पादपों से मिल रहा है। तो पादप डाइट लेनी पड़ेगी हमको विटामिन के लिए। ठीक है साथियों, अब विटामिन K2 की बात करूँ, मेनाक्यूनोन है जो हमारी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बनाते हैं। K2 जो विटामिन K2 है ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बना देते हैं, जिसका क्या नाम है, विटामिन K2 का मेनाक्यूनोन। अब हम बात करते हैं विटामिन K3 की। ये मेनाडायोन है, क्या है, मेनाडायोन। ये एक संश्लेषित विटामिन है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के। ठीक है साथियों, तो विटामिन के का जो रसायन है ये जनरल साइंस वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी टीचर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, बायोलॉजी से कर रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है साथियों, देखो एक बार दोबारा देखो विटामिन के का रसायन,
ये 3 रूपों में पाया जा रहा है, विटामिन K1, K2 और K3। K1, K2 और K3। K1 का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। K2 का क्या नाम है? मेनाक्विनोन। K3 का क्या नाम है? मेनाडायोन। K1 कहाँ से मिल रहा है? पादपों से मिल रहा है। K2 कहाँ से मिल रहा है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बना रहे हैं। K3 क्या है? सिंथेटिक है, जो बाहर से बना रहे हैं। ठीक है, और ये व्युत्पन्न डेरिवेटिव किसके हैं? नेप्थोक्विनोन के। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के जैव रासायनिक कार्य। जैव रासायनिक कार्य मतलब बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन के। बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो देखो, विटामिन के की बात करें, हमने क्या कहा था? ये रक्त स्कंदन में सहायक है। कोएगुलेशन विटामिन भी बोल रहे थे इसको। तो बस इसका मेन फंक्शन तो यही है कि जो भी ब्लड क्लोटिंग से संबंधित, जैसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10, इनके संश्लेषण में जो इनकी जो प्रीकर्सर है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, उससे प्रोथ्रोम्बिन जैसे उसको एक्टिव करके इन सब के संश्लेषण में विटामिन के कार्य कर रही है। विटामिन के अनिवार्य है। यानी हम बात कर रहे हैं विटामिन के, उसके सामान्य नाम, उसके मुख्य नाम से, वहीं से इसका कार्य आ रहा है और यहीं से इसकी कमी आ जाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो ये सभी फैक्टर हैं, ये प्रभावित होंगे, ये सभी सब फैक्टर प्रभावित होंगे, तो ब्लड क्लोटिंग फैक्ट प्रभावित होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वहाँ से वो आ जाएगी। देखो हम बात करते हैं, एक बार देखो, दोबारा देखते हैं। विटामिन के रक्त स्कंदन कारक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से? 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये इनके बायोलॉजिकल नाम दे रखे हैं, जो टीचर एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस वालों के लिए तो हमें यही याद रखना है। विटामिन के है, इसको कोएगुलेशन विटामिन बोलते हैं, और कोएगुलेशन से मतलब ये ब्लड स्कंदन यानी कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो ये फैक्टर भी याद करने हैं कि विटामिन के कौन से फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 को क्या बोल रहे हैं? प्रोथ्रोम्बिन। 7 को क्या बोल रहे हैं? प्रोकन्वर्टीन या स्टेबल फैक्टर। 9 को क्या बोल रहे हैं? क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट यानी कि PTC। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B, ये भी 9 को ही बोलते हैं। ये 10 का हो गया। तो इस प्रकार ये तो सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट टीचर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। विटामिन के का जो जैव रासायनिक कार्य है, विटामिन के ETS, विटामिन के ETS जो माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी COQ कोएंजाइम Q, हमने बात ही कर दी कि एकमात्र फैट सोल्यूबल विटामिन जो कोएंजाइम की तरह कार्य कर रही है। जो एक पहला कोएंजाइम की तरह कार्य इसका कहाँ है? कोएंजाइम की तरह पहला कार्य तो इसका है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के निर्माण में यह कोएंजाइम की तरह कार्य कर रही है। दूसरी ETS के कोएंजाइम Q के संश्लेषण में सहायक है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के कमी से होने वाले रोग, देखो हमने अभी बात की थी। जनरल साइंस वालों को तो याद रखना है, विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, कोएगुलेशन विटामिन इसको बोलते हैं, रक्त स्कंदन के लिए जरूरी विटामिन है। ये तो जनरल साइंस वालों के लिए। इसके जो स्रोत हैं वो भी जनरल साइंस वालों को याद रखने हैं कि भाई फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, पालक, उसके अलावा जैसे दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर, ये तो हो गया। लीवर, यकृत वगैरह, अंडा वंडा, ये सब विटामिन के स्रोत हो गए। ये तो सभी के लिए है। विटामिन के की कमी से रिलेटिव पूछेगा तो वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं विटामिन के की कमी से सक्रिय थ्रोम्बोइन की कमी हो जाती है। भाई हमने बात ही की है तो कि ये प्रोथ्रोम्बिन है जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2 है, उसको एक्टिव करता है, उसके संश्लेषण में सहायक है, तो उसकी कमी हो जाएगी। यानी कि ब्लड जो रक्त स्कंदन का समय है वो बढ़ जाता है। ब्लड क्लोटिंग टाइमिंग इज इंक्रीज। ठीक है साथी, चलो अब इसकी अधिकता की बात करते हैं। हमने विटामिन ए की अधिकता की बात की है, विटामिन डी की अधिकता की बात की, ई की अधिकता से हमने बात की कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, अभी तक देखा भी नहीं गया। और डी की अधिकता से हमने बात की थी कि विटामिन डी की वजह से ये हमारे विटामिन डी जो नरम उत्तक है, एडिपोज टिश्यू वगैरह में स्टोर हो जाएगा और हड्डियों के अंदर जमा हो जाएगा, जिससे पथरी वथरी यानी कि स्टोन वगैरह होने की संभावना होती है। ये विटामिन डी की अधिकता हमने पढ़ी थी। विटामिन डी की अधिकता से हमने ये भी पढ़ा था
कि इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम वगैरह के अवशोषण को बढ़ा देता है और हड्डियों से कैल्शियम जो मिनरल्स हैं उनको डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, जिससे हड्डियाँ भंगूर हो जाती हैं। विटामिन ए की अधिकता में हमने पढ़ा था कि इससे खुजली वगैरह हो सकती है। इस प्रकार विटामिन ए की अधिकता, खून के लाल धब्बे हो सकते हैं शरीर पे, ये विटामिन ए की अधिकता थी। अब विटामिन के की अधिकता की बात करते हैं। देखो विटामिन के की अधिकता की बात करते हैं हम यहाँ पे। विटामिन के की अधिकता से आरबीसी टूट जाती है, जिसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है और पीलिया और हीमोलाइटिक एनीमिया विटामिन के की अधिकता से होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। पीलिया का जॉन्डिस, ठीक है साथियों। इसी के साथ हमारी ये विटामिन के कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है साथियों। देखो अब जनरल साइंस के हिसाब से बात करें तो ये तो याद रखनी है, विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, सभी को याद रखनी है। कोएंजाइम की तरह कार्य करती है, ये भी सभी को याद रखनी है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कोएगुलेटिंग फैक्ट विटामिन इसका नाम है, सभी को याद रखनी है, ठीक है साथियों। विटामिन के स्रोत हैं, ये सभी को याद रखने। पादप स्रोत फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, पालक, एल्फा। जंतु स्रोत डेयरी। जंतु स्रोत में विशेषकर याद रखना है, सभी फैट सोल्यूबल की हमने जो बात की थी वो कॉमन बात है। मीट, लीवर, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है साथियों। विटामिन के का जो जैव रसायन कार्य, ये जनरल साइंस वालों को कोई ज़रूरी नहीं है। जो साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं, जो टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। विटामिन के 3 रूप में पाई जाती है, K1, K2, K3। ये नेप्टोक्यूनोन के व्युत्पन्न होते हैं। K1 होती है जो पादपों से प्राप्त होती है, K2 होती है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया खुद बना लेता है, K3 है जो हम सिंथेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। K1 को फाइलोक्यूनोन बोलते हैं, K2 को मेनाक्यूनोन बोलते हैं और K3 को मेनाडायोन बोलते हैं, ठीक है साथियों। और विटामिन के जैव रसायन कार्य वहीं से आएंगे, जैव रसायन जहाँ से, क्योंकि इसका कोएगुलेशन एंजाइम विटामिन बोल रहे हैं, कोएगुलेशन है, रक्त के स्कंदन में सहायक है। तो रक्त स्कंदन के जो भी कारक उनके संश्लेषण में विशेष कारक के लिए इंपॉर्टेंट कारक दे रखा है, कारक नंबर 2, कारक नंबर 7, कारक नंबर 9 और कारक नंबर 10। ये इसी रोमन भाषा की तरह ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये टेक्निकल की वजह से ये मैंने वैसे लिखे हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार लिखे जाते हैं ये। अब बात करते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें भी कोएंजाइम क्यू के संश्लेषण में ये विटामिन के सहायक है, क्यूबिक्यूनोन के लिए, ठीक है साथियों। विटामिन के की कमी से हम बता ही दिए, कमी होगी तो वही बात ब्लड क्लोटिंग से संबंधित है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लोटिंग का टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर है वो इनएक्टिव रहेंगे, ये सब काम रहेगा, ठीक है। अधिकता की बात करें तो अधिकता में इसका संबंध ब्लड से संबंधित है, तो आरबीसी टूट जाएगी, बच्चों के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया और जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सभी दोस्तों को। राम राम, नमस्कार जी।